ग्वालियर में आयोजित रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के आखिरी दौर में मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में 8,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने ग्वालियर अंचल में 3500 करोड़ की निवेश की घोषणा की, जिसमें अकेले सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी में एक सीमेंट की फैक्ट्री, शिवपुरी में डिफेंस फैक्ट्री और सबसे खास बात की पूरी महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट बनाने की फैक्ट्री भी अडानी ग्रुप द्वारा डाली जाएगी। वहीं अंबानी ग्रुप भी ग्वालियर में 150 करोड़ का निवेश करने जा रही है। इस कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने 28 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें लगभग 1400 करोड़ का निवेश होना है। वहीं इन इकाइयों में 3785 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने बरसों से बंद पड़े जेसी मिल के श्रमिकों को उनका बकाया देने की घोषणा की। इसके साथ ग्वालियर के गोले का मंदिर क्षेत्र में निजी अस्पताल बनाने की भी बात कही है। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, श्रीमान वही चीज है। कौन जाएगा? कई बार सरकारें किसी एक क्षेत्र को अधिक महत्व देती हैं, कुछ क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ देती हैं। ऐसा अनेक बार सरकारों के माध्यम से देश में और राज्य में हुआ है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता से इस बात को गौरव के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव किसान, महिला, दलित, नौजवान के साथ अधोसंरचना विकास की चिंता कर रहे हैं, वहीं उनकी कोशिश है कि हमारा राज्य उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। आवश्यक है कि उद्योग और व्यवसाय बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है
कि शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1,500 करोड़, 1,000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो। वही अडानी ग्रुप ने केवल औद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। इसीलिए कि बिजली हम बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। आपका भी अभिनंदन है। नवीन ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत उच्च बना है। हमारे शुक्ला जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। और चैतन्य काश्यप जी ने छोटे से में अपनी बात कह दी है, लेकिन चेतना का संचार कर दिया। अभी तक तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट छोटे हितग्राहियों तक सुना था, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों, एमएसएमई इंडस्ट्री में 600 करोड़ का डीबीटी करना, सीधे सीधे उद्योगपति के खाते में पैसे आ जाए, तो ये हमारे अपने एमएसएमई मंत्री ने किया है। एक बार आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान धर्मेंद्र चले गए, साथ पर्यटन मंत्री, उनको गोवा निकलना था। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद हमारे मंच पर विराजमान है, आपका भी स्वागत है, वंदन है। श्री मंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद मुरैना, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय भिंड, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। किरण अडानी जी, आपने गजब का निशाना लगाया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे लिए। हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। तीसरा पड़ाव लगातार जिसको हम कहें उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। आज की यहाँ उपस्थिति और यहाँ पर जो संभावनाओं के बारे में चर्चा हुई है, वह ग्वालियर चंबल संभाग में एक नए द्वार का, जो नए युग का शुरुआत होगी। और राजस्थान, यूपी और हरियाणा से लगे हुए कई उद्योगपतियों ने यहाँ पर रुचि जाहिर करी है। तो मुझे लगता है कि जो आगरा ग्वालियर का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उस एक्सप्रेस वे का पूरा लाभ ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर उद्योगपति लेंगे, और यहाँ उद्योगों की एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत है। पिछले 20 साल से भाजपा सरकार रही है, भाजपा सरकार के रहने के बावजूद भी उद्योगों की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। नए उद्योग लाया गया, जो पुराने उद्योग थे वो भी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है, पिछले 20 सालों में एक माहौल बना, वातावरण बना। यहाँ पर हमारे एमपीआईडीसी ने कई औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए थे, और उनमें सारे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर आज उद्योग चल रहे हैं, और नए उद्योगों की संभावनाएं, हमेशा से नए नए प्रयोग हमें करते रहना पड़ता है, तब विकास की नई संभावनाएं बनती है। और आज ग्वालियर चंबल संभाग की यह कॉन्क्लेव निश्चित रूप से नए उद्यमों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करेगी, और यहाँ विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। कितना लक्ष्य था और कितना आप प्राप्त कर पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लक्ष्य इसमें निर्धारित नहीं होता है, लक्ष्य उपस्थिति का, उत्साह वृद्धि का, और यहाँ के स्थानीय उद्यमियों का भी पार्टिसिपेशन हो। और जो यहाँ पर 4000 के करीब आज पार्टिसिपेंट हुए हैं, वो निश्चित बताते हैं कि आसपास के हमारे मध्य प्रदेश के ही
उद्यमियों के अंदर एक विश्वास का भाव जगा है। बाहर के उद्यमी तो यहाँ आएंगे ही, परंतु मध्य प्रदेश के युवा और उनके लिए हम अवसर नए प्रदान करेंगे और वे नए उद्योग लगा करके मध्य प्रदेश को विकास के अंदर आगे बढ़ाएंगे। फिर भी एक आकलन हुआ कितने करोड़ का जो है यहाँ पर होगा? 8,000 करोड़ के करीब की आज संभावनाएं जो लोगों ने विश्वास व्यक्त करा है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सबको सुना और सबको आश्वस्त करा है, तो सारे प्रकल्प जिस धरातल के ऊपर उतरेंगे। ग्वालियर का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हुआ हमारे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।